Hellcat. दोनों हॉस्टल से चुपके से निकल गए और उस हवेली के सामने जा पहुंचे। They were excited but were not aware that it would soon turn into a terrific adventure. How did this happen? Calm down, buddy. Calm down. Send reinforcements! No! Wait! Hurry up! Help me! They pushed the main door, which opened with a crack. It was a full moon night, लेकिन फिर भी अंदर बहुत अंधेरा था। अंदर बहुत सन्नाटा था। The whole atmosphere was covered by a strange silence and uneasiness. The walls, the roofs, the furniture, almost everything was burned. Everything was looking very strange and scary. तभी आकाश को लगा जैसे कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। पीछे मुड़ने पर उसे एक सफेद साया दिखाई दी। कार्तिक उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन आकाश बहुत डर गया था। लेकिन फिर भी कार्तिक उस साया के पीछे गया और तब आकाश को भी उसके साथ जाना पड़ा। वो दोनों एक हॉल में जा पहुंचे, लेकिन तब वो साया वहां नहीं था। आकाश को लग रहा था कि वहां के हर कोने में कोई खड़ा है, लेकिन अंधेरा होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन्होंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। And they followed the sound. The building was very large. For the next few minutes, everything was normal. लेकिन फिर वो दोनों एक लंबा कॉरिडोर में जा पहुंचे। ये वही कॉरिडोर था जिसे आकाश ने अपने सपने में देखा था। And then something happened, which was creepy. आकाश दौड़ के एक कमरे में घुस गया। He was feeling a bit safe. उसने पूरा कमरा देखा। उसे सब कुछ ठीक लग रहा था, सिवाय एक कुर्सी के। तभी उसने रियलाइज किया कि कार्तिक उसके साथ नहीं है। वो बहुत डर गया। वो उस कमरे से बाहर निकला और कार्तिक को ढूंढने लगा। धीरे धीरे हर कमरे में ढूंढते ढूंढते वो उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे पहुंच गया। तब उसके सामने एक बड़ा दरवाज़ा था। शायद वो रूम प्रिंसिपल ऑफिस हुआ करता था। स्ट्रेंज ये नहीं था कि वो दरवाज़ा लॉक था, लेकिन स्ट्रेंज ये था कि पूरे बिल्डिंग में सिर्फ वही दरवाज़ा लॉक था। This was the locked room. उसने की होल से अंदर देखने की कोशिश की, but what he saw inside made him cry in fear and shock. उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अंदर वही रूम था जिसमें वो थोड़ी देर पहले कार्तिक से अलग होने के बाद घुस गया था। उसके बाद उसने फिर से अंदर देखा। उसे वो कमरा अंधेरे के कारण ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो कुर्सी उसे साफ दिखाई दे रहा था।
वो अपना जान बचा के भागने लगा। The next moment, Akash found himself in the bed of his room. उसके बाद थोड़ी देर वो वही बैठकर सोचता रहा कि ये सब हकीकत थी या सिर्फ उसका सपना। तभी उसने रियलाइज किया कि रूम में कार्तिक नहीं था। इस बात ने उसका डर और बढ़ा दिया, लेकिन वो चुपचाप सो गया। नेक्स्ट सुबह जब आकाश उठा तब भी कार्तिक रूम में नहीं था। क्लास में भी कार्तिक नहीं गया था। वो दिन उन सब का उस स्कूल में आखिरी दिन था। क्लास के बाद सबको घर जाना था। सबके पेरेंट्स भी आ चुके थे, लेकिन फिर भी कार्तिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब आकाश अपने दूसरे फ्रेंड्स के पास जाके कार्तिक के बारे में पूछा। ये सुनने के बाद उसके दोस्त थोड़ी देर चुप रहे और फिर उन्होंने पूछा कि ये कार्तिक कौन है। Like a Hellcat.